वो सब आप लोग हैं जो आप महाराज श्री के चरणों में बैठे हैं, संतों की चरण में बैठे हैं। गुरु जो होता है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु जो होता है वो विपत्तियों से, संकटों से और परेशानियों से मुक्ति की ओर ले जाता है। और जो गुरु मुक्ति की ओर ले जाता है वही तो पूर्ण ब्रह्म होता है। ऐसी स्थिति में आज हम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बैठे हैं। तो जैसे पारस जो होता है वो लोहे को कंचन बना देता है, तो पारस में उतनी ही ताकत होती है कि वो लोहे को कंचन बना सकता है, लेकिन पारस उस लोहे को पारस नहीं बना सकता है। और श्री श्री रविशंकर जी आपको पारस बना देंगे। गुरु जो होता है वो चेले को गुरु बना देता है, उसको गुड़ नहीं रहने देता है। ये हमारे सनातन की परंपरा है, ये हमारे राष्ट्र के ऋषि मुनियों की परंपरा है। और आप इस बात को निश्चित होकर के समझ लें कि इस भारत की पवित्र भूमि पर जितने भी मानवीय समाज में जो लोग आए हैं वो एक भी ऐसा भक्त नहीं है जो ऋषियों की संतान नहीं है। यह पूरा देश ऋषियों की संतान है। इस देश में सनातन परंपरा की जो ऋचाएं चली हैं और उन ऋचाओं को खूब सारा रिसर्च करके ऋषियों ने हमको दिया है। आज के बच्चे पीएचडी करते हैं किसी विषय पर तो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, लेकिन महाराज श्री ने कितना रिसर्च किया होगा जो रोज डेली निरंतर बांटते रहते हैं, बांट करके, और सारे के सारे देश और विश्व तक लोगों को सनातन की धारा से जोड़ दिया। यही ऋषियों की परंपरा है, अनंत ऋषियों का फल है। और अनंत ऋषियों की परंपराओं से यह भारत खड़ा हुआ है, इस देश की मर्यादा खड़ी हुई है। महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में मर्यादा का सूत्र दिया, वह मर्यादा का सूत्र राम जी ने आत्मसात किया। तो राम जी ने जब आत्मसात किया तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए और करोड़ों की श्रद्धा के केंद्र कहलाए। आज की विपरीत परिस्थितियों में इस देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उधर से उत्तर प्रदेश के महंत अवैधनाथ जी महाराज के कृपा पात्र योगी आदित्यनाथ जी और देश के करोड़ों ऋषि मुनियों की जो संतान है, उसमें विशेषकर जो संत महात्मा है, उन सब ने मिलकर के ये सोचा कि इस भौतिकवाद से कैसे हम लड़ें और इसका सामना कैसे कर पाएं। तो उन्होंने पुनः राम राज्य की स्थापना करने के लिए राम मंदिर की कल्पना की और वह राम मंदिर पुनर्जीवित होकर के राम स्थापित हो गए। और हम और आप सब राममय होकर के यह सोच रहे हैं कि हमारे देश की मर्यादा बनी रहे, मर्यादा सुरक्षित रहे, तो उसमें आप सबका योगदान भी जरूरी रहेगा। संतों का तो है ही। महाराज जी मुश्किल से 5 घंटा विश्राम में रहते होंगे, उस 5 घंटे में भी चिंतन में रहते हैं। और चिंतन केवल ये है कि इस राष्ट्र को भौतिकवाद से कैसे बचाया जाए और आध्यात्मिकता से हमको कैसे जोड़ा जाए। तो आप सब लोग भी इस पाश्चात्य सभ्यता को नकारने के लिए आप निरंतर तन से, मन से, हृदय के एक एक कण से तैयार होकर के हमारे देश की ऋषि मुनियों की परंपराएं, हमारे गुरुजनों की परंपराएं, और गुरुजन जो नामदान देते हैं उस नाम की परंपरा से इस कलयुग को भी पार करना है। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा और जपत जपत नर उतर ही पारा। इस कलयुग को भी पार करना है और इस पाश्चात्य सभ्यता को भी हमको नकारना है, नकारात्मक स्थिति में खड़ी करना है। तो हमको महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके, मुझे बिल्कुल निकट बैठ करके आपको ये कहने का साहस हो रहा है कि जागो,
भारत भारती के नौजवानों, जागो कर लो होश, और अब समय पुकार रहा है, तुम क्यों हो खामोश। एक छोटी सी करवट ले लो तुम अपने आंगन में, और इस देश में तुम बिल्कुल सनातन की लहर को खूब ताकत से जगाने की कोशिश करो। तुम जागोगे तो पक्की बात है कि नया सवेरा होगा, और नया सवेरा होगा तो मानवीय जीवन की सार्थकता होगी। आप सबके जीवन की खूब सारी मंगल कामना करता हूं, और आपसे विशेष आग्रह करता हूं, विशेषकर माताओं से आग्रह करता हूं कि बच्चों को जन्म देने के बाद उनको 5 वर्ष की आयु में गुरु की शरण में भेज दें, श्री श्री रविशंकर जी की शरण में भेज दें, तो ये अंधकार से लड़ने की जो ताकत है वो गुरु देगा। और गुरु का मतलब ही है, गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश, वो प्रकाश की ओर ले जा करके वो हाईवे पर खड़ा कर देगा। और जब हाईवे पर खड़ा होगा तो फिर उसको इस जीवन की सार्थकता मिलेगी, और 83,99,999 जन्म जो है उनको पूर्ण करता हुआ वह पूर्ण ब्रह्म सकल घटवासी की चरणों में पहुंच जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। आप भी समझें, मैं भी समझूं, और आप और हम सब समझ करके समाज के लोगों को समझाएं कि हमको भाषा, भेष और भोजन पर कंट्रोल करके मानवीय जीवन को सार्थक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः महाराज जी को प्रणाम करता हूं, आप सबको आशीर्वाद देता हूं। ओम शांति शांति। हाँ, कितना सुंदर, सब सारी बातें आपने कह दी। अच्छा, अब हम थोड़ी देर ध्यान करते हैं। मगन ध्यान रस दंड युग, कैसे पता है ना हनुमान जी कैसे लंका लांदे, पहले मगन ध्यान रस दंड, उधर अपने 20 मिनट का ध्यान किया था। तो हम लोग भी ध्यान करते, आराम से बैठ जाए। लेट्स मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स, बट बिफोर वी मेडिटेट वी हैव द Japanese group, they want to sing a song, right? Yeah, give them the mic there.